जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस श्लोक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं माया निरूपण। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते। तो हमने पहले दो लाइन जो है उसके बारे में अध्ययन किया। कार्यानुमेया सुधीव माया के ऊपर हमने
चर्चा शुरू करी थी, जिसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस श्लोक के ऊपर अध्ययन करेंगे। जरा ध्यान में रखना, कार्यानुमेया सुधियैव माया, सुधि यानी इंटेलेक्ट्स, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, ये जो माया है उससे ये पूरे जगत की उत्पत्ति होती है। प्रसूयते, माया प्रसूयते। आइए आगे इसमें आगे बढ़ते हैं, जो बात हमने करी थी। कार्य अनुमेया यानी कार्य के ऊपर से अनुमान कर सकते हैं कारण का। जैसे कुछ भी नहीं है तो उसमें से कुछ नहीं हो सकता है। आउट ऑफ नथिंग यू कैन नॉट हैव एनीथिंग, बट देयर हैज टू बी समथिंग। कुछ पहले था, उसमें से ये जगत का उद्भव हुआ है। तो वह जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वह अनुमेयम है। वो अनुमान के द्वारा, इन्फरेंस के द्वारा, प्रिजम्पशन के द्वारा हम जान सकते हैं। अर्थापत्ति अनुमान प्रमाण, हमने लास्ट टाइम यहाँ हम रुके थे। तो अब इसमें इन्फरेंस क्या है, प्रिजम्पशन क्या है, अनुमान क्या है। मान लीजिए कि कोई भी अब क्या पाया वगैरह यानी कोई बेसिस ही नहीं है किसी का, और यदि हम कोई अनुमान करें या तो कोई इन्फ्रेंस करें तो वो स्पेक्युलेशन हो जाएगा। आप खाली हवा में तुक्के लड़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये अनुमान, कार्य के रेफरेंस से कारण का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, इसका एक बहुत सिंपल साधारण हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह उठे और कहा कि आज रात को अच्छी बारिश हुई होगी। तो यदि कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, आप सोए नहीं थे क्या? बोला नहीं, मैं तो सोया था, गहरी नींद में सोया हुआ था, और सभी खिड़की दरवाजे सब बंद करके एसी वेसी लगा कर सोया था। तो फिर आपको कैसे पता चला कि रात को बारिश हुई थी? हमने तो देखा तो नहीं है। तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रास्ते गीले थे, पानी के पडल्स थे रास्ते के ऊपर, और इधर उधर सभी जगह पर पूरा डैम्पनेस, गीला गीला सब दिखाई दे रहा था। तो वो सब देखते हुए, यानी कि ये कार्य है, इस कार्य के ऊपर से हम कारण का अनुमान कर सकते हैं कि भाई ये सब गीला है, यानी कि इसका अर्थ है कि रात को बारिश हुई होगी। नहीं तो और तो कोई इतना तो सारा गीला कर सकता नहीं। वैसे अमेरिका में जो लोग हैं वो देखते हैं कि भाई पूरी छत और सभी जगह पे बर्फ है, तो यू कैन प्रिज्यूम कि रात को स्नोफॉल हुआ होगा, एंड यू कैन सी द इफेक्ट इन द मॉर्निंग। तो कार्य जो है, यानी पानी या तो बर्फ से ढकी हुई छतें वगैरह, तो उसके ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं कारण का कि भाई बारिश गिरी होगी या तो बर्फ गिरी होगी। तो ये अनुमान है। और लेकिन ये अनुमान ऐसे हवा में हम तुक्के नहीं लड़ा रहे हैं,
उसके पीछे कोई ठोस बेसिस है, कारण है। तो कार्य के ऊपर से हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं, ये बात यहाँ शंकराचार्य जी कहने के प्रयत्न करते हैं। यानी ये जो कार्य प्रपंच है, जिससे हमें ये जगत दिखता है, यूनिवर्स दिखता है, तो वैज्ञानिक ये कार्य प्रपंच को देखकर क्या कहते हैं? बिग बैंग हुआ होगा क्या? लेकिन हम ये कहते हैं कि मात्र मैटर नहीं, वस्तु नहीं, चैतन्य भी इसी तरीके से अव्यक्त फॉर्म में था, पोटेंशियल फॉर्म में। पोटेंशियल शब्द के ऊपर खास ध्यान रखिए। पोटेंशियल यानी जो जिसमें व्यक्त होने की शक्ति है। तो तभी वो निश्चेतन निर्विकार पड़ा है, लेकिन उसमें पनपने की शक्ति है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल फॉर्म। तो जो हमारे वैज्ञानिक है, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो मात्र मैटर के बारे में, जड़ वस्तु के बारे में ही कहते हैं कि पहले कुछ होगा और उसमें से बिग बैंग हुआ। वेदांत कहते हैं कि मात्र जड़ वस्तु नहीं, चैतन्य भी इसी तरह पोटेंशियल फॉर्म में था। अगेन बहुत बहुत सिंपल उदाहरण, गहरी नींद में आप सोए हैं, शरीर तो जड़ पड़ा है, लेकिन आपका अंतःकरण भी सुषुप्त पड़ा है। यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, बुद्धि भी बंद है, सब कुछ लॉक करके आप सोए हुए और गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। तो अभी ये गहरी निद्रा में हमारा चैतन्य नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो चैतन्य एक्टिव फॉर्म में नहीं था। दैट इज व्हाट वी कैन से एट द मोस्ट। तो यह जो कॉन्शियसनेस है, जो इनएक्टिव है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो कार्य अनुमेय माया, माया शक्ति, सुधीयैव, सुधि यानी इंटेलेक्ट, यह कार्य कारण का जो संबंध है, यानी कि कार्य को देखते हुए कारण के बारे में इन्फरेंस लगाना, वह बुद्धि का कार्य है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सुधि एव, बुद्धि से ही ये माया शक्ति का, ये कार्य कारण का अनुमान लगा सकते हैं। मात्र यदि हम विज्ञान की भाषा से इसको, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें, तो इसमें हम सफलता नहीं पाएंगे, उसका क्लियर आंसर हमें नहीं मिलेगा। एक्चुअली वैज्ञानिकों में इस सृष्टि के सृजन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज प्रचलित हैं। छोड़िए अभी इसकी बात। ब्रह्मसूत्र में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको मालूम है व्यास मुनि ने फाइनली ब्रह्मसूत्र लिखा। हमारे जो शास्त्रों में जहाँ जहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे, कुछ एपरेंट ये था, तो उस सब के समाधान के लिए व्यास मुनि ने ब्रह्मसूत्र लिखा। और वो बड़ा गहरा और गहन ग्रंथ है। उसमें दूसरे अध्याय का जो दूसरा सेक्शन है, उसमें तर्कपाद में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इतने सारे थ्योरीज के ऊपर उन्होंने चर्चा करी है
और ये सारी थ्योरीज को फिर व्यास मुनि ने नकारा है, क्योंकि सब तर्क के ऊपर से आई है और इसलिए दे यूज्ड ओनली देयर इंटेलेक्ट, और मात्र तर्क से इस गुत्थी को सुलझा नहीं जा सकता। इसलिए उस ब्रह्मसूत्र का उस जो प्रकरण है उसका नाम भी तर्कपाद है। एनीवे छोड़िए, ब्रह्मसूत्र में अभी हमें जाना नहीं, खाली दिस वाज जस्ट फॉर रेफरेंस। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं सुधीएव, यानी कि बुद्धि का उपयोग करो, यूज योर इंटेलेक्ट, लेकिन बुद्धि के साथ साथ हमें शास्त्र का भी उपयोग करना है। और इसलिए जो व्यक्ति शास्त्र और बुद्धि दोनों का उपयोग करते हैं उसको भी सुधी कहा गया है। तो दो प्रमाण का उपयोग करता है, तर्क और शास्त्र। प्योर लॉजिक यानी शास्त्र के बिना लड़ाया गया तर्क। एनीवे, ये सब चर्चा जो हम कर रहे हैं उसके पीछे द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज कि वैज्ञानिक जो भी तर्क करे ये जगत की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन शास्त्र का सहारा लेंगे, वेदांत का सहारा लेंगे तो ही कंप्लीट पूरा चित्र स्पष्ट होगा। और वेदांत कहता है कि मात्र जड़ वस्तु ही नहीं, चैतन्य भी अव्यक्त फॉर्म में था। तो ये जड़ चैतन्य का जो मिक्सचर है उसी को अव्यक्तम कहा गया है। और इस जड़ चैतन्य का मिक्सचर जो अव्यक्त फॉर्म में है, पोटेंशियल फॉर्म में है, जिसमें पनपने की शक्ति है, लेकिन अभी सुषुप्त अवस्था में है, उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। यानी कि सृष्टि के सृजन के पहले की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो जगत था उसको हम ईश्वर कहते हैं। कार्यानुमेया सुधीयैव माया, यानी कार्य के ऊपर से कारण का अनुमान लगा सकते हैं, और यह शास्त्र और बुद्धि के उपयोग से, तर्क के उपयोग से किया जा सकता है। और यही माया है, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, इस माया के द्वारा इस पूरे जगत की उत्पत्ति होती है। ये पूरे श्लोक को समराइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई अच्छी अच्छी बातें आई हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। साबुद्दीन भाईनी भाषाમાં કહીએ તો પોપૈયાથી શરૂઆત કરીએ। दोस्त जिन्होंने વનેચરનો વરઘોડો સારી રીતે સાંભળેલો છે એમને ખબર હશે પોપૈયાથી શરૂઆત કરવી એટલે શું। एनीवे, आपको मैं वो वाक्य भी बता देता हूँ। एक भाई बीमार थे, तो हमारे गांव में तो रिवाज होता है, लोग जाते हैं बीमार की खबर पूछने के लिए, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे ऐसा हो गया, हाँ हाँ हाँ, ओ શું થયું, કેવી રીતે થયું। એટલે પછી ભાઈ जो है वो पोपैया से शुरू किया, यानी सुबह उठा, नाश्ते में पोपैया खाया, फिर थोड़ी चाय पी, चाय के साथ गाठिया खाया, तब तक तो कुछ ठीक था, लेकिन बाद में पेट में गुर गुर होने लगा,
तो बहू ने बोला कि चलो थोड़ी राब पिला दूँ, तो थोड़ी राब पी, हम कहने शुरू करें। यानी अपने बीमारी की विस्तृत वर्णन सुबह पपैया खाया वहाँ से शुरू करते हैं। यानी इसलिए अभी वो तकिया कलम हो गई है, इट इज बिकम ए प्रोवर्ब काइंड ऑफ ए थिंग, कि जो भी कोई बात આપણે કે માંડીને કરવી તો કે પપૈયાથી શરૂ કરો। तो इस श्लोक को भी हम पपैया से शुरू करिए। शिष्य ने 7 सवाल पूछे थे और गुरु 5वें सवाल का उत्तर दे रहे हैं। और 5वां सवाल कौन सा था? कहा असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है? तो ये अनात्मा अनुभव गम्य है और शंकराचार्य जी यहाँ एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारा शरीर भी इस अनात्मा के ही डेफिनेशन में आता है, क्योंकि शरीर भी इस जगत का ही हिस्सा है। और ये शरीर जगत का हिस्सा है, मेरा नहीं। मेरा यानी कि मैं आत्मा, आत्मा स्वरूप में जो हूं, इसका शरीर हिस्सा नहीं है। शरीर जगत का हिस्सा है, सृष्टि का हिस्सा है। भगवद गीता में भी जब ये हम आएंगे 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग में, तो वहाँ भी भगवान ने कहा है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। छोड़िए, जब आएंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा शरीर भी अनात्मा ही है। इस अनात्मा शरीर को 3 विभाग में बांटा गया: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अभी यहाँ कारण शरीर की चर्चा हो रही है और ये जो चर्चा हो रही है ये काफ़ी गहरी और गहन है। तो यहाँ शंकराचार्य जी पूरे जगत की उत्पत्ति का जो बीज रूप कारण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। और इसलिए इस बीज का नाम उन्होंने रखा अव्यक्तम। यानी शंकराचार्य जी ने नहीं रखा, शास्त्र कहते हैं कि इसको अव्यक्तम कहते हैं। इस अव्यक्त बीज में दो हिस्से हैं। एक ब्रह्मांड के लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, मैक्रो यूनिवर्स, जिसको हमने कारण प्रपंच कहा। यानी इस ब्रह्मांड का बीज, सीड ऑफ द कॉस्मोस। और यही बीज में हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का बीज यानी कि कारण शरीर भी था, यह तो है। तो कारण प्रपंच और कारण शरीर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इस ब्रह्मांड का जो बीज है उसमें ये दोनों है, कारण प्रपंच और कारण शरीर। कारण शरीर व्यष्टि के लेवल पर और कारण प्रपंच समष्टि के लेवल पर। ये बहुत शुरुआत में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। ये बात कारण प्रपंच और कारण शरीर, इसकी चर्चा आज हम कर सकते हैं क्योंकि अभी सृष्टि का सृजन हो गया है, इसलिए हमारे लिए इसको समझना आसान है। लेकिन सृष्टि के सृजन से पहले की स्थिति का यदि हम बारे में सोचे तो इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि कारण शरीर भी कारण प्रपंच का ही हिस्सा है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और इसलिए ये कारण प्रपंच और कारण शरीर का जो मिक्सचर है इसको ही अव्यक्त कहा गया है।
और फिर फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी हमारे शास्त्रों ने कहा कि कारण प्रपंच जो है उसको माया कहते हैं, कारण शरीर जो है उसको अविद्या कहते हैं। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। खाली एक क्विक समरी, क्या क्या हमने अभी तक देखा इस कारण शरीर के बारे में। और ये अव्यक्त और माया अदल बदल में यूज होते हैं, और इसी अव्यक्त को पोटेंशियल यानी पनपने की जिसमें ताकत है, पनपने की जिसमें शक्ति है, इसलिए उसको शक्ति भी कहा है, क्योंकि इसी शक्ति में से ये पूरा विश्व उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और इसलिए इसको परमेश शक्ति कहा। इसको अभी हमने देखा ना, ईश्वर कहा इसको, और यही परमेश शक्ति हुआ। तो यह जो परमेश्वर है वह हमारा चैतन्य स्वरूप है, वह सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, और ये सृष्टि के सृजन के पूर्व भी विद्यमान था। यहाँ आपको मैं याद दिला दूं कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ है। विज्ञान कहता है कि ये जो चैतन्य है यह सृष्टि के साथ आता है और जाता है। मानो कि सृष्टि का प्रलय हो गया तो चैतन्य भी उसके साथ मिट जाएगा, और जब भी वापस ऐसा बिग बैंग के कुछ भी होगा तो तभी अमीबा नाम के जैसे जीव वगैरह की शुरुआत होगी, तो तभी कॉन्शियसनेस तभी आएगा वापस। ये विज्ञान मानता है, लेकिन हम मानते हैं कि कॉन्शियसनेस जो चैतन्य है उसका कभी भी ह्रास नहीं होता, इट नेवर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, इट इज ऑलवेज देयर परमानेंटली। तो इसलिए उसको अव्यक्त वही शक्ति, तो हम पुराणों का संदर्भ लेकर या तो जो कोलोकियल मान्यता है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भगवान इस सृष्टि का सृजन अपनी माया से करते हैं, अपनी शक्ति जो है जिसका नाम है माया। तो हमने ये भी देखा अव्यक्तम, शक्ति, अविद्या, माया, ये चार शब्द जो है वो एक दूसरे के संदर्भ में या तो एक दूसरे के सिनोनिम पर्यायवाची शब्द में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट इट। फिर बाद में हमने देखा कार्य अनुमेय। ये जो माया शक्ति और ये जो बीज है जिसको हम इंद्रियों से भाप नहीं सकते, जिसके अंदर माया हमने देखा त्रिगुणात्मिका माया है, तो त्रिगुणात्मिक माया इसमें तीनों गुण है, सत्व रज और तम। तो गुण है तो आकार भी है, और फिर बाद में हमारे जो पंच महाभूत की जो अनुभूतियां हैं वो भी उसी में इंगित है, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वगैरह सब उसी में है, क्योंकि सृष्टि का सृजन जब भी हुआ तब ये सब साथ में ही आया। लेकिन ये सब सृष्टि के सृजन के पूर्व सुषुप्त अवस्था में, बीज अवस्था में, पोटेंशियल फॉर्म में विद्यमान थे, जिसे हम देख नहीं सकते, उसको हम परसीव नहीं कर सकते। तो यदि हम देख नहीं सकते, उसको परसीव नहीं कर सकते, तो उसके बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करें? तो ये यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं अनुमान से, बाय इन्फरेंस। अब हम किसी भी बालक को देखें तो हम डेफिनेटली अनुमान कर सकते हैं कि इसके माता पिता हैं। बिना माता पिता के बालक का जन्म शक्य नहीं है। तो मोमेंट यू सी ए चाइल्ड, यू कैन इजीली इन्फर दैट चाइल्ड हैज पेरेंट्स, बराबर। हालांकि हमने बच्चे के पेरेंट्स को देखा नहीं है,
बट बच्चा है तो उसके माता पिता होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। वैसे ही यह जगत रूपी बच्चा कार्य है तो उसकी उत्पत्ति भी कहीं से होगी, और वही उसका जो बीज है, उसका जो सीड है, जिसको माया कहते हैं, उसको अव्यक्त कहते हैं। और यही कारण अनुमेया है, यानी कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। और यह किसके द्वारा किया जा सकता है? सुधी ऐव, यानी बुद्धिमान जिज्ञासु के द्वारा ये हो सकता है इन्फ्रेंस। यानी कार्य कारण का जो संबंध है वो समझने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, इसलिए सुधी एव, इंटेलिजेंट सीकर कैन ओनली इन्फर दिस। और यहां इंटेलिजेंस यानी प्योर लॉजिक नहीं, प्योर तर्क नहीं। मात्र तर्क करेंगे तो वी विल गेट लॉस्ट। तो पूरे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो बातें हैं कॉस्मोलॉजी, इसमें यदि मात्र तर्क का उपयोग करेंगे तो यह हमें क्लैरिटी प्रदान नहीं करेगा। हम तर्क की मना नहीं कर रहे हैं, तर्क उपयोगी है, लेकिन जब भी ये ब्रह्मांड की बात आती है तो मात्र तर्क काम नहीं करता। यह लॉजिक, ये जो तर्क है वो श्रुति अनुग्रहित तर्क होना चाहिए, यानी श्रुति के साथ तालमेल बैठे ऐसा तर्क होना चाहिए। यानी यह जो तर्क है उसको शास्त्र प्रमाण का आधार होना चाहिए। तो यहाँ जो सुधी शब्द का जो प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने, इंटेलेक्चुअल पर्सन का रेफरेंस दिया है, उसका अर्थ यह है कि जो श्रुति और युक्ति यानी शास्त्र और तर्क दोनों का साथ साथ उपयोग करके इस ब्रह्मांड की गुत्थियां जो है वो सुलझाने की कोशिश करता है, तो उसका अभ्यास करता है। कार्यानुमेया सुधीयैव माया। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो शास्त्र संगत तर्क कर सकता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सुधी एव। हम सबको खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए। चलिए भाई, हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं, तो शंकराचार्य जी ने भी हमने ये सुधी के कैटेगरी में रखा तो है, ताकि हम उसका अध्ययन तो कर सकते हैं। तो अब हम खुट्टू नहीं, लेट अस बी हैप्पी, सब खुश हो जाओ। एक बार स्माइल तो करो यार, सबको इंटेलिजेंट कह रहे हैं शंकराचार्य जी। गुजराती में हुदी बुद्धि जो कहिए ना, जो स्माइल करे सुधी, स्माइल ना करे बुद्धि। यानी जो करता हूँ, कार्यानुमेया सुधेव माया, यानी ये जो माया है वह कार्य का अनुसंधान करके, कार्य का रेफरेंस लेकर कारण के बारे में तर्क कर सकता है, वैसा सुधी यानी कि इंटेलेक्चुअल पर्सन। और ऐसे व्यक्ति को ही माया के बारे में पता चलता है। हम तो यहाँ आने से पहले माया के बारे में सोच कर आए हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम दरन्ति ते। भगवान ने हमको सिखा के भेजा है।
हमको तो मालूम है माया क्या है वो, बट एनीवे शंकराचार्य जी यहाँ इस माया को इलेबोरेट कर रहे हैं। त्रिगुणात्मिका माया का ही 3 गुण है उसमें, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम के बारे में भी हमने देखा। सत्व जो है हमें अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाने में मदद करता है। रज जो है वो जीवन जीने के लिए सहाय करता है, उस संसार में रहने के लिए रजोगुण चाहिए, एक्शन। और तमोगुण है वो तो है ही, पड़े हैं निद्रा में, पर निद्रा के लिए भी तमोगुण तो चाहिए। तो ये तीनों गुण की ज़रूरत है और इस माया को समझने के लिए शास्त्र संगत तर्क की आवश्यकता है। और फिर बाद में लास्ट लाइन में शंकराचार्य जी ने कहा कि यया इदम सर्वम जगत प्रसूयते। यया यानी माया के द्वारा, जिसके द्वारा, इस शक्ति के द्वारा, इस माया शक्ति के द्वारा, इस अविद्या के द्वारा, इदम सर्वम जगत, इदम यानी यह, सर्व यानी संपूर्ण, जगत यानी जगत, दिस एंटायर यूनिवर्स। तो इसमें सब कुछ आ गया, स्थूल शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। इस जगत का प्रसूयते, इट गिव्स बर्थ टू दिस यूनिवर्स। प्रसव करना, प्रसूयते। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने हमें कारण शरीर के बारे में अवगत कराया। श्लोक के ऊपर दृष्टिपात दोबारा कर लेते हैं। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिरनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जब भी हमने इस श्लोक की शुरुआत करी थी तभी हमने इसका अनुवाद देखा था। जो अव्यक्त नाम वाले त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की तस्वीरें बाहर आती हैं एप्स्टीन की उस सेल की, जिसमें दिखाया जाता है कि उसने अपने कपड़े से ही, कमाल है, मेरा YouTube अपने आप चालू हो गया। Anyway, तो हमने ये देखा था जो अव्यक्त नाम वाले त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। जब ये श्लोक हमने पढ़ा था, इसका ट्रांसलेशन जब भी हमने देखा था, ત્યારે આપણને કંઈ ટપ્પો પડ્યો નહોતો, બરાબર? लेकिन अभी टप्पा पड़ा 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 हाँ। अभी अगले श्लोक में जाना है, वो भी बाउंसरी है, तो धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेंगे। आज हम यहीं विराम लेंगे, क्लास को जल्दी छुट्टी करेंगे। आज तो नया श्लोक आज शुरू नहीं करना है। તમે થયા રાજી? नया श्लोक अभी शुरू करके कुछ ये नहीं है और समझ इतना, देयर इज नॉट इनफ टाइम। तो प्रार्थना करेंगे। एक मिनट। हाँ, हमारे एक स्वाध्याय ने एक प्रश्न पूछा था। एनीवे, बट दैट इज नॉट, इससे कोई
संगत नहीं है। जब वो उसमें आएंगे तो बात करेंगे। चलिए छोड़िए, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। વિવેક ચૂડામણી જલ્દી જલ્દી પતાવવાનું હતું, પણ હવે એક એક શ્લોકમાં 5-5 દિવસ જાય। બોલો। हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। 1 मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को है, रविवार को सुबह 9:15 बजे दहीसर में विद्या मंदिर का जो हॉल है वहाँ एक छोटा सा शिविर आयोजित किया गया है। आप सभी आमंत्रित हैं। मैं इसका सर्कुलर अपने ग्रुप में पोस्ट करूँगा, जिसमें कुछ ध्यान सिखाने वाले हैं और कुछ मेडिटेशन के बारे में बात होने वाली है। बेसिकली ये कार्यक्रम के प्रणेता हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिनको भी जाना है जा सकते हैं। मैं जानने वाला हूँ कि मेडिटेशन कैसे कराते हैं वो सीखने के लिए। तो जिनको भी आना है आइए, मैं अपने ग्रुप में सर्कुलर डाल दूँगा। जय श्री कृष्ण।